नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अपना यूट्यूब चैनल हैकर्स ऑफ जोक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूं जिसको हम साइलॉग्स भी बोल देते हैं, साइलोगिज्म भी बोल देते हैं। ये हर एक कॉम्पिटिटिव क्लास में, पहले तो हायर क्लास में आता था, बैंकिंग में आता था, और बैंकिंग वाले जहाँ ग्रेजुएशन लेवल वाले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें आता था ये क्वेश्चन। लेकिन अब ये मैंने पिछले 1-2 साल से नोटिस कर रहा हूँ कि जो 10th लेवल पे हमारे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, या अब जो हमारी एनटीटी में इन्होंने ऐड कर दिया है इसको, रीजनिंग को, उसमें भी साइलॉग्स डाला हुआ सिलेबस। इवन कि अभी एनसीटी की गाइडलाइंस आई है तो उसने पैटर्न चेंज करने के लिए बोला टेट का, तो उसमें भी रीजनिंग आ जाएगी, तो उसमें ये चैप्टर भी पक्का होगा। तो इसमें बस माइंड लॉजिकल ज़्यादा लगता ना, इसलिए ये चैप्टर उन्होंने डाला हुआ है। तो हम साइलॉग्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उस बच्चों तक पहुंच सके ये वीडियो जो कि ज़्यादा पैसे देके कोचिंग लेने में असमर्थ हैं और जिनके पास पैसा नहीं है। और ये पटवारी के लिए भी बेनिफिट है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो अब पक्का ही हो गया, ये वाला टॉपिक तो आता है। इसको बोलते क्या हैं, मैं लिख देता हूँ। साइलोगिज्म भी बोल देते हैं, साइलॉग्स भी बोल देते हैं, ठीक है। साइलोगिज्म भी बोलते हैं, साइलॉग्स भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि हमने क्या करना होता है इसमें, कि हमने देखना है कि जिसकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात की जाएगी। तो उसके बारे में बात करनी है। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम शो हो रहा है, तो इसकी स्टेटमेंट आधी कट गई, मैं बता देता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि सम ए आर बी, कल परसों तक मेरा पेन आ जाएगा, टच पेन, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सम ए आर बी बोल रहा है वो, सम ए आर बी, कहने का मतलब कि कुछ ए बी हैं। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार स्टार्टिंग में आपने वीडियो समझ ली तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये माइंड खोलने वाला चैप्टर है, माइंड खुल गया तो क्वेश्चन सभी निकल जाएंगे। वो बोल रहा है सम ए आर बी, ये इतना हिस्सा जो ए वाला है, ये वाला, ये इतना, सॉरी, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा ए का जो पार्ट है वो बी में है। तो डेफिनेटली है कि जो ए में बी का पार्ट है तो बी में ए का पार्ट होगा, ठीक है। ए का बी में और बी का उतना ही उसमें पार्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो बोल रहा है ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, ठीक है। तो बी का, अगर डेफिनेटली बात है, ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब इसका ए का कुछ पार्ट बी के पास है और बी का कुछ पार्ट ए के पास है। इतनी बात समझ आई। ये है डेफिनेट। एक होती है डेफिनेट हमें पूरी जानकारी जो दी हुई है उसको हम बोलेंगे डेफिनेट। हमें डेफिनेट वैल्यू दी हुई है, कुछ पार्ट ए का बी के पास है और बी का ए के पास है, इसके बारे में हमें जानकारी दी हुई है, डेफिनेट वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में वो कुछ भी पूछ सकता है, कितनी तरह के कंक्लूजन है वो आपके सामने मैंने रख दिए। देखिए, वो बोल रहा है सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर बी तो उसने पहले ही दिया हुआ है, डेफिनेशन का ही कंक्लूजन पूछ लिया, ठीक है। डेफिनेशन का ही कंक्लूजन पूछ लिया, आपके सामने ही है, देखो, सम ए आर बी पहले ही दिया हुआ है, ये तो सही होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, अब डेफिनेट वैल्यू हमको दी हुई है सम में, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेट वैल्यू दी हुई है हमें सम में। अब नेक्स्ट कंक्लूजन वो पूछ रहा है ऑल ए आर बी। तो देखिएगा, ऑल ए आर बी हमें सम की दी हुई है, ए की सारी होने की संभावना बी हमें नहीं पता कि बी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी के केस में आएगी, जो नेक्स्ट आगे केस आएगा हम करेंगे उसमें। आप जो चीज़ इनडेफिनेट है, हमें जो डेफिनेट नहीं दिया हुआ, जो इनडेफिनेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो पॉसिबिलिटी के केस में आएगा। पर श्योरिटी के केस में ये है, ये श्योरिटी पूछ रहा है, ऑल ए आर बी। उसने पूछा है क्या सभी ए बी हो सकते हैं, जी हमें नहीं पता जी, सभी, उसने बोला ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं, हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब हो रहा है सम ए आर नोट बी। देखिए, जब उसने कोई, ये हमेशा बात याद रखना, जब उसने कोई पॉजिटिव
पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हो, ये पॉजिटिव है ना, सम ए आर बी, नेगेटिव तो बात नहीं की हुई इसमें, तो नेगेटिव वाले जितने भी हैं वो सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ से सीधे कर लो, ये भी नेगेटिव वाला गलत, ये भी नेगेटिव वाला गलत, ये भी नेगेटिव वाला गलत, ये भी नेगेटिव वाला गलत। देखिए कितनी आसानी से हो गया। नेगेटिव मैंने आपको 1 मिनट में नेगेटिव वाले कट करवा दिए। अगर हमारी डेफिनेशन पॉजिटिव में है तो हमारा जो नेगेटिव वाले हैं वो कट कर जाएंगे। तो ऊपर भी देखो, अब बोला सम बी आर ए, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया अगर ए भी हैं कुछ तो बी भी ए हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा आल ए आर बी, बोल रहा है आल बी आर ए, सभी बी ए हैं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, जो चीज़ श्योरिटी है डेफिनेट वैल्यू दी हुई है हमें, वही हमें जो उसने पूछा है कंक्लूजन में होगा। ठीक है, अगर होने की बात पूछे कि हो सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी होगी, आगे पॉसिबिलिटी का केस आए इसमें करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक लिया है क्वेश्चन, उसके एक स्टेटमेंट लिए, उसके साथ 8 कंक्लूजन इसलिए ले हैं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी देख लो वो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है वो कि देखिए इसी को क्वेश्चन के नेक्स्ट अब पॉसिबिलिटी वाला केस आएगा, पॉसिबिलिटी वाला केस ध्यान से सुनिएगा। पॉसिबिलिटी वाले केस में आपने याद रखना है संभावना वाले, कैन लिखा होगा, पॉसिबिलिटी लिखा होगा, मे बी। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी वाले केस में हमेशा याद रखना जो डेफिनेट वैल्यू होती है वो पॉसिबिलिटी में रॉन्ग होगी। अगर जैसे कि हमें दिया हुआ है कि आल ए सम ए आर बी, ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ ना, अगर वो पॉसिबिलिटी में पूछ ले सम ए आर बी इज़ पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग होगा। इसको मेरी बात को ध्यान से सुनो, दिमाग में फिट करो कि सम ए आर बी अगर वो पूछे तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन दी हुई है हमें। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में उसको पूछा है कि वो सम ए जो है वो बी हो सकते हैं, ये संभावना है, तो वो संभावना क्या है, वो हो चुका है, तो उसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ स्टूडेंट देखिए, वो जिसके बारे में उसने पहले ही बोल दिया कि उसकी संभावना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हम भविष्यवाणी क्या करेंगे कि वो होगा, कुछ होगा। अगर हो ही चुका है तो उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पॉसिबिलिटी में वो केस फॉल्स हो जाएगा। देखो अब वो बोल रहा है सम ए कैन बी, वही बात आ गई जो मैं बात आपको बोल रहा था कि हमारे पास ऑलरेडी पहले ही हो चुका है कि कुछ ए बी, उसने क्वेश्चन में बोल दिया स्टेटमेंट में, तो वो बोल रहा है होने की संभावना है, तो आगे ही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब जिसके बारे में स्टेटमेंट में बोल दिया हुआ, ठीक है, वो चीज़ जो है उसकी पॉसिबिलिटी बारे में पूछे तो वो गलत हो जाएगा। जो चीज़ नहीं दी हुई उसके बारे में पॉसिबिलिटी पूछे तो वो सही होगा। देखो आगे देखो, बोल रहा है ऑल ए कैन बी, मतलब कि वो बोल रहा है कि सारे ए बी हो सकते हैं। वही पॉसिबिलिटी आ गई कि हो सकते हैं, उसने क्वेश्चन ही कर दी, पूछ लिया, पॉसिबिलिटी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पे जब हमें आधी डेफिनेट वैल्यू दी हो और पॉसिबिलिटी में उसको नेगेटिव और पॉजिटिव में पूछा हो कि सारे ए बी नहीं हो सकते तो उस हो सकते हैं, तो इसमें ये होगा। देखिए ये अब ये क्लियर हो गया ना, सम ए ऑल ए कैन बी, ये सही हो गया। अब आगे देखिए, बोल रहा है सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। अब देखिए इसको बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो बाकी जो कुछ बचे, मान लो जो बाकी जो कुछ बचे, ये वाला पार्ट बचा जो, ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट बचा, ये बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये बी हो भी सकता है और बी नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो इसलिए हम इसके बारे में ट्रू है, पॉसिबिलिटी की कंडीशन आ गई, उसने पॉसिबिलिटी लगाई है, पॉसिबिलिटी की कंडीशन आ गई ना, इसका मतलब ये हो सकता है। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, मैं जैसे मैथमेटिक्स की इफेक्टिव वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए ट्रिक्स के साथ, इसी तरह से आपको रीजनिंग भी ट्रिक्स के हिसाब से करवाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट करो मेरे को, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपके पास मेरी वीडियो पहुंच गई है, आप एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, आपके कोई नॉन एजुकेशन रिलेटेड है जो स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन कि अभी
वो 10th +2 किया उन्होंने या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना उन्होंने, तो उनको मेरी वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको पता चल सके कि पहली अटैम्प्ट में पेपर निकल जाए, उनको ज़्यादा टेंशन और प्रेशर मत लेना पड़े। ये इंस्टीट्यूट की जगह पे जाके वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, बोल रहा है नो ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी। अब ये बताइए कि ये कंडीशन हो सकती है कि कोई भी ए बी ना हो, जबकि हमें स्टेटमेंट में उसने पहले ही बता दिया हुआ है कि कुछ ए जो है वो बी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ ए जो है वो बी पहले ही हो चुका है, तो ये हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका भी ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अरे वो बोल रहा है सम बी कैन बी ए। अब ध्यान से सुन लीजिए, कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कुछ भी ए हो सकते हैं, होने की पॉसिबिलिटी है। अरे पॉसिबिलिटी पूछ रहा हमें, तो क्वेश्चनिंग में उसने पहले ही हमें बता दिया हुआ है कि कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। ये पहले ही उसने हमें डेफिनेट कर दिया हुआ है, डेफिनेट वैल्यू हो गई है कि कुछ ए बी पहले ही हो चुके हैं और कुछ बी ए पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए संभावना भी उसने पूछ रहा है, संभावना थोड़ी हम तो डेफिनेट है उसके बारे में। ठीक है ना, तो स्टूडेंट इसको देखो, ये 13 में क्या बोल रहा है, सम बी कैन बी ए। वही बात हो गई, उसने पूछा कि हो सकते हैं, नहीं हो सकता, पैसे पहले ही उसकी डेफिनेट वैल्यू दी है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखो बोला ऑल, वही बात हुई जो हमारे डेफिनेट में हुए थे रॉन्ग, वो उधर से ही हो गए, इधर रॉन्ग हो गए। तो बोला ऑल ए ऑल बी कैन बी ए पॉसिबिलिटी। फिर वही बात, कुछ तो बी हमारे हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, कुछ बी हमारे ऑलरेडी ए हो चुके हैं। बोला ऑल बी जो है, ये वाला पार्ट भी बी हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ना वाली पूछे तो भी है। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये ऑल बी कैन बी ए राइट हो गया। अब ये देखो, अब बोल रहा है सम बी आर नॉट ए पॉसिबिलिटी। अब देख लो, इसको देख लो, कुछ बी जो है वो उसकी हमें पता है, डेफिनेट है वैल्यू उसके बारे में। और मैंने आपको अभी बोला है कि कुछ बी जो है वो ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन पॉसिबिलिटी में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ पार्ट इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ये भी आंसर सही होगा। और लास्ट में देखिए बोला नो बी इज़ ए पॉसिबिलिटी। नो बी की तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि कुछ भाग तो पहले बी का ए बन चुका है। जिस तरह से ये नो ए इज़ बी इज़ पॉसिबिलिटी वो गलत हुआ था, इस तरह ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको क्वेश्चन में करते हुए आपको। तो आप इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए पहले हम 2 वाला लेके चल रहे थे, अब हम 3 वाला लेके चल रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने इसमें साइलोक्स का हर एक डाउट आपको क्लियर करवा दूंगा, इसलिए मैंने 3 तरह की चीज़ ली है। इसमें पॉसिबिलिटी भी आएगी और डायरेक्ट भी दिए जाएगा। ठीक है, देखिए हमें पहले हमारी स्टेटमेंट्स क्या है ये देख लो, ये हमारी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, क्या कह रहा है वो, बोला सम लॉइंस, ये भाग है ये सम लॉइंस जो है वो एलिफेंट्स है, ये वाला भाग। ठीक है, और सम लॉइंस जो है वो कैट है, ये वाला भाग। एल लॉइन को मैंने एल से लिख लिया और एलिफेंट को मैंने ई से लिखा और कैट को मैंने सी से लिखा। नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नाम की कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने क्वेश्चन देखना होता है। देखो अब ध्यान से देखना, वो बोल रहा है सम लॉइंस आर एलिफेंट। ये स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव, अभी इसको काटने का तरीका बता रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में। ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी है और ये वाला भाग ये वाला जो भाग है ना, ये पॉसिबिलिटी वाला और ये बिना पॉसिबिलिटी वाला। हम पहले बिना पॉसिबिलिटी वाला पार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाले सारे काट दो। तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, सिंपल वे से, जल्दी से जल्दी। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी नेगेटिव वाले काट रहे हैं पहले, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखते हैं, अब पॉजिटिव वाले देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला, सम लाइंस आर एलिफेंट, पहले ही दिया हुआ है, सम लाइंस एलिफेंट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये है। दूसरा देखो जी, उसने बोला सम
और वो कर रहा है आल की बात। आल का क्या है? आल का हमें पता नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसने पूछा आल लॉइंस आर एलिफेंट, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। आल लॉइंस मैंने 3 का लिया, आल लॉइंस आर पस लॉइंस आर एलिफेंट, ये तो गलत होगा। उसने कुछ के बारे में बताया हुआ है और पूरे के बारे में पूछा, ये नहीं हो सकता। अब बोल रहा है सम लॉइंस आर, ये नेगेटिव काट दो, नेगेटिव है, ठीक है। अब बोल रहा है सम एलिफेंट्स आर लॉइंस, सम एलिफेंट्स आर लॉइंस, ये देखो ये सम एलिफेंट्स आर लॉइन है ना, इधर है ना इसका पार्ट लॉइन में, तो बस ये भी है। तो ये हो गया, देखो कितनी जल्दी हो गया, कितनी फास्ट हो गया स्टूडेंट्स, देखो कितनी फास्ट कर दिया हमने। बस इसको इसी तरह से करते जाना हमने, तो क्वेश्चन निकल जाना। अब हम देखते हैं हमारा ये पॉसिबिलिटी वाला केस। पॉसिबिलिटी वाले केस में मैंने क्या बोला था आपको, पॉसिबिलिटी वाले केस में कि जो चीज़ डेफिनेट है, मतलब कि जो हमको दिया है, जैसे कि दिया है कि सम लॉइंस आर एलिफेंट, ये दिया हुआ है, अगर वो पॉसिबिलिटी में बोले कि सम लॉइंस आर एलिफेंट इज पॉसिबल, तो उसको हमने क्रॉस कर देना। देखो अब बोल रहा है सम लॉइन कैन बी एलिफेंट, वो आगे दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है ऑल लॉइंस कैन बी एलिफेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, वो बोल रहा है ऑल लॉइंस कैन बी एलिफेंट, देखिए ये भाग तो एलिफेंट है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला बोल रहा है ये एलिफेंट हो सकता है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाला केस मैंने आपको बताया है कि पॉसिबिलिटी वाले में हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाए। आगे बोल रहा है सम लॉइंस आर नॉट एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसको भी ध्यान से देखिए, वो बोल रहा है, मैंने बताया अभी आपको कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले केस में ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो नो वाले, कह नो लॉइन इज एलिफेंट इज पॉसिबिलिटी। पहले ये बताइए कि आपको स्टेटमेंट में पहले ही दे दिया उसने कि सम लॉइन इज एलिफेंट, तो वो बोल रहा है कि कुछ लॉइन की एलिफेंट होने की संभावना ही नहीं है, कुछ किसी भी लॉइन की एलिफेंट होने की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ तो पहले ही हो चुकी है, डेफिनेट वैल्यू कर दी हुई उसने कि कुछ लॉइन तो एलिफेंट है ही है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सम एलिफेंट कैन बी लॉइन, सम एलिफेंट कैन बी लॉइन, वो बोल रहा है कि कुछ एलिफेंट लॉइन हो सकते हैं, तो वो तो डेफिनेट पहले ही हमें बोल दिया हुआ है। ये देखो सम लॉइन, सम एलिफेंट कैन बी लॉइन, ये तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो वो बोला कि हो सकता है, हो क्या सकता है यार, तो इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना स्टूडेंट, की पॉसिबिलिटी में जो चीज़ें डेफिनेट दी हुई हैं वो क्रॉस हो जाएंगी, और जो डेफिनेट नहीं दी हुई उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बस इतनी सी बात अपने माइंड में फिट कर देनी है, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आगे देखो बुरा ऑल एलिफेंट कैन बी लॉइन, देखो जी ये कुछ जो है, जो इधर कुछ जो एलिफेंट्स हैं, कुछ एलिफेंट्स जो हैं, सॉरी कुछ एलिफेंट्स जो हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल एलिफेंट्स कैन बी लॉइन। देखो ये कुछ एलिफेंट तो आगे ही लॉइन है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये आगे ही लॉइन है, तो बोल रहा है कि ऑल, तो ये वाला पार्ट भी बन सकता है। उसने पूछा ये पार्ट बन सकता है, बन सकता है, पॉसिबिलिटी में तो है ही है, तो हो गया ये भी सही। आगे बोल रहा है सम एलिफेंट्स आर नॉट लॉइन इज पॉसिबिलिटी, हो भी सकते हैं, मैंने पहले बोला आपको, और नहीं भी हो सकते, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम, तो ये सही है। आगे नो वाला तो आता ही नहीं इसमें, क्योंकि सम पहले दिया हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज साइलॉग्स के ऊपर पहली वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया मेरी वीडियो को बार बार पॉज करके देखो, बार बार देखो, आपको समझ आएगा। बहुत ही इफेक्टिव वे से मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट करो, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरी वीडियो को समझो। ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में रीजनिंग के पार्ट में साइलॉग्स आता ही आता है, तो मैंने दिमाग में आया कि इसको बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। इसके आगे कुछ और भी पार्ट्स आएंगे, सो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा नोट करो, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहला एग्ज़ाम ही फेस करना है, पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लें।